morning, all of you. DPS Dasat Prasad Health Education. I will be topic राष्ट्रीय प्रोसीजर, ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय पेशेंट में कैसे लगाते हैं। पेशेंट का राष्ट्रीय हम लोग क्यों लगाते हैं? जब हमारे पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, ठीक है ना, जब हमारे पेशेंट फूड नहीं ले पाते हैं और उसको हम लोग राष्ट्रीय नाक के जरिए हम लोग नाक के माध्यम से हम लोग एक राष्ट्रीय डालते हैं, जो इससे हम एक फूड पाइप बोलते हैं, ठीक है ना, जो कि हमारे फूड पाइप के माध्यम से लिक्विड हम लोग इससे प्रोवाइड करते हैं। जो भी लिक्विड पेय पदार्थ होता है वो हम लोग इससे पिलाने का उसको कोशिश करते हैं, या मेडिसिन हो या कोई भी लिक्विड फूड हो, ठीक है ना, उसको हम देते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसका टेक्निक कैसे लगाने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एज के अकॉर्डिंग राइस ट्यूब लेते हैं, ठीक है ना, जैसा एज रहेगा हमारा उसके अकॉर्डिंग हम लोग राइस ट्यूब लेते हैं। तो हमारे एक 18 साल का एज का बच्चा है, इसलिए हम लोग राइस ट्यूब 14 नंबर का लिए, जो कि ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ना। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका मेजर करते हैं, हम लोग 50 सेंटीमीटर अंदर इसको हम डालते हैं, ठीक है ना। हमको इसको कितना 50 सेंटीमीटर डालते हैं। जब हम लोग पहले हम लोग क्या करते हैं, लॉक्स जेली 2% हम लोग इसको लगाते हैं। तो लॉक्स जेली 2% हम लोग पूरा अच्छा तरीका से इसको लगाएं, और इसको नोजल में हम लोग राइस ट्यूब के जरिए लगाने से पहले हम लोग इसको लॉक्स 2% जेली लगाएंगे, ठीक है ना। जेली डाल दिए, अब हम इसके अंदर राइस ट्यूब इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। अब हम राइस ट्यूब इसको लगा दिए, ठीक है। अब राइस ट्यूब लगा दिए, हमारे 50 सेंटीमीटर हमारे ये अंदर चला गया, ठीक है, अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारी ये राइस ट्यूब अंदर 50 तक चला गया, ठीक है। तो हम लोग इसको चेक करने का टेक्निक होता है कि जब हमारे राइस ट्यूब फूड पाइप में गया, या हमारे ट्रेकिया में चला गया, या इसोफेगस में गया, तो हमारी चेक करने का क्या तरीका है, हम इसको एयर पुश करते हैं, ठीक है ना। एयर पुश करेंगे और एब्डोमेन एरिया में अपर जीआई हम लोग चेक करते हैं। अपर जीआई हमारे स्टर्नम के जस्ट नीचे, डायफ्राम के नीचे हम लोग अपर जीआई होता है, ठीक है। वहाँ हम लोग इसको चेक करेंगे कि हमारे फूड पाइप में गया या नहीं गया, स्टोमक में गया या नहीं गया, या लंग्स में चला गया, ठीक है। तो हम लोग स्टेथोस्कोप से हम लोग उसका साउंड सुनेंगे, ठीक है। एक आदमी इधर लगा इसको। ये हम लोग अपर जीआई में हम लोग यहाँ स्टर्नम के जस्ट नीचे, डायफ्राम के नीचे अपर जीआई में इसको हम चेक करेंगे। यहाँ से हमारी ढब की आवाज़ साउंड आएगी, मतलब कि एब्डोमेन में हमारे ट्यूब आ गया है, इंसर्शन हो गया है, ठीक है ना। एयर पुश किए, आवाज़ आ गया कि कंफर्म हो गया हम लोग कि हमारे स्टोमक में ही राइस ट्यूब इनहेल कर गया, ठीक है। बताइए क्या सर, हम पता कैसे करेंगे कि हमारा राइस ट्यूब प्रॉपर वे में लगा या नहीं लगा? प्रॉपर वे में लगा या नहीं लगा? तो हमारी चेक करने का तरीका यही होता है कि हमारे राइस ट्यूब जब इन्हें इंटर किए हैं, तो इंटर करने के साथ साथ देखना है कि पेशेंट हमारे कफिंग तो नहीं कर रहा है। अगर कफिंग करेगा तो समझ जाना है कि वो हमारी लंग्स में चला गया। अगर कफिंग नहीं किया, आसानी से वो हम लोग इनटेक उसको कर दिए, तो वो स्टोमक में चला गया। सर, हम लोग राइस ट्यूब मेजरमेंट कैसे करते हैं? राइस ट्यूब मेजरमेंट हमारे करने का तरीका है नोज टू ईयर और ईयर टू थ्रोट, ठीक है ना। और ये हमारे 50 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। टोटल हमारा मेजरमेंट 50 सेंटीमीटर होता है, जो कि हमारा स्टोमक तक आ जाता है। यही हमारा सही टेक्निक है मेजरमेंट का। सर, राइस ट्यूब लगाते क्यों हैं? राइस ट्यूब लगाते क्यों है? तो राइस ट्यूब बेटा हम इसलिए लगाते हैं कि कभी कभी हमारे एक्सीडेंट होता है ना, तो एक्सीडेंट के केस में हमारे क्या होता है कि ये बकल जो होता है ना, तो बकल फ्रैक्चर हो जाता है। तो बकल फ्रैक्चर जब हो जाता है, तो उसके दौरान हमारे फूड जो है वो च्यूइंग नहीं कर पाता है। तो च्यूइंग नहीं कर पाता है, तो इसके लिए हम लोग ये राइस ट्यूब लगाते हैं, ताकि हम लोग नाक से एक पाइप डालते हैं, और इसको इसी के माध्यम से हम लोग इसमें जो भी हमारा लिक्विड दूध हो गया, मिल्क, और हमारे दाल, जूस, जो भी मेडिसिन भी देना होगा,
तो हम यही राइस ट्यूब के माध्यम से उसको हम देंगे।